हेलो बच्चे, आज के प्रैक्टिकल में हम लोग देखने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ए सैंपल ऑफ ए कंपाउंड बेंजोइक एसिड बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के हेल्प से हमारे प्रैक्टिकल का एम क्या है? हमारे प्रैक्टिकल का एम है प्यूरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के जगह पे आप कॉपर सल्फेट या हम लोग पोटास एलम को भी कंसीडर कर सकते थे। तीनों में से कोई एक ऑप्शन था, तो हम लोग बेंजोइक एसिड को कंसीडर कर रहे हैं। तो हम लोग बेंजोइक एसिड का प्यूरिफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन मेथड में बच्चे हम लोग पहले तो जिस सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जब वो फिर से कंडेंस्ड होगा, मतलब कि फिर से वो लिक्विड फॉर्म से फिर से क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगेगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, उसी क्रिस्टल के हेल्प से, मतलब कि इसी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के हेल्प से हम लोग उस सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने वाले हैं। उसमें प्रेजेंट वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी एंड वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी से। तो इसके लिए देखिए आप लोगों को प्रोसेस क्या है, ये हम लोगों को इसकी थ्योरी है। इसके लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा? इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा आप लोगों को, देखिए एक चीज जो ये क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग यूज करते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस क्रिस्टलाइज होने में थोड़ा लेट लगाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योर सैंपल ऑफ दैट सब्सटेंस को सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस को हम लोग उस सॉल्यूशन में, उस सब्सटेंस के प्योर सैंपल को हम लोग उसके सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। ये क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। ये क्या होता है, एज लाइक न्यूक्लियस काम करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं सीडिंग के प्रोसेस, इज कॉल्ड सीडिंग। अगर आप किसी सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करने के लिए, फास्ट क्रिस्टलाइज करने के लिए उसमें उसी सैंपल के, उसी सब्सटेंस के प्योर सैंपल का एडिशन कर रहे हैं, जिसके हेल्प से आप लोगों को क्या हो जा रहा है, क्रिस्टलाइजेशन फास्ट हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सीडिंग। और आपने जो प्योर सैंपल उस सब्सटेंस का ऐड किया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के एडिशन के हेल्प से आपका क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोगों को मटेरियल किसके से इसकी जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बुनसन बर्नर की जरूरत पड़ेगी, ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर, टेस्ट ट्यूब होल्डर। फिर उसके बाद हम लोगों को फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद फनल की जरूरत पड़ेगी, बेंजोइक एसिड की जरूरत पड़ेगी, और फिर उसके बाद वाटर एंड वायर गेज की जरूरत पड़ेगी। ये सारे के सारे मटेरियल रिक्वायर्ड हैं। इस मटेरियल के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मटेरियल के हेल्प से हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। इसमें प्रोसेस क्या होगा, इस सॉल्यूशन को, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से आपको प्यूरिफाई करना है, तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले बेंजोइक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करना होगा। बेंजोइक एसिड जो है प्योर, ये हम लोगों को कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए पहले आपको वाटर को बॉयल करना होगा। जैसे ही वाटर बॉयल हो जाएगा आप उसमें बेंजोइक एसिड ऐड करेंगे, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। हॉट वाटर में सॉल्युबल है बेंजोइक एसिड। जैसे ये फर्स्ट टाइम सॉल्युबल हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के हेल्प से इसको फर्स्ट टाइम फिल्टर करेंगे। जैसे ही फिल्टर करोगे आप, इसमें क्या होगा, सारा का सारा सॉल्यूशन फिल्टर के नीचे चला जाएगा, मतलब फिल्ट्रेट हो जाएगा। वो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा आप लोगों को, फिल्टर पेपर के ऊपर बचने वाला है वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। तो ये वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी फर्स्ट टाइम फिल्टर हो गया, सेपरेट हो गया। अब जो नीचे सॉल्यूशन चला गया वाटर के साथ, बेंजोइक एसिड एंड वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी के साथ जो नीचे का सॉल्यूशन है, इसमें आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड करोगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही वाटर ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन इसका फास्ट हो जाएगा। अब बेंजोइक एसिड आपके क्रिस्टल में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्रिस्टल जैसे ही बेंजोइक एसिड का बना, आप इसको क्या करोगे, फिर से इसको फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के बाद आपको क्या होगा, बेंजोइक एसिड आपको फिल्टर पेपर के ऊपर नजर आएगा। ये जो बेंजोइक एसिड फिल्टर पेपर के ऊपर नजर आ रहा है, ये क्या है, ये प्योर फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड है, जिससे अब सेकेंड टाइम फिल्टर करने के बाद आपको वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी भी सेपरेट हो गया। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं अपने प्रैक्टिकल में। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल रूम में और वहां पे इसको परफॉर्म करके देखेंगे। ये था आपका थ्योरी पार्ट इसका। हेलो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं
आपका एक प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। जो कोई भी सॉल्ट है आप लोगों को उसको प्यूरिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। हम लोगों को क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हुए आपको जो भी सॉल्ट दिया हुआ है, हम लोग जो सॉल्ट को प्यूरिफाई करने वाले हैं वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का आप लोगों को प्यूरिफिकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोगों को इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हम लोगों को बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड जो है ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग अपने कंटेनर में एक ये जो हमारा बीकर है इसमें हम लोग वाटर को बॉयल कर रहे हैं। ये जो हम लोगों को वाटर बॉयल हो रहा है, जैसे ही हम लोग इसमें बेंजोइक एसिड को डालेंगे ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये हम लोगों को सॉल्यूशन बन जाएगा। बेंजोइक एसिड इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाने वाले हैं। तो हम लोग इसमें बेंजोइक एसिड को ऐड कर रहे हैं। जैसे ही बेंजोइक एसिड का क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम फिल्टर करेंगे। तो जैसे ही आप इसको फिल्टर करोगे, अभी ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है, तो जैसे ही इसमें हम लोगों को ये देखिए डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया, डिसॉल्व हो चुका है। अब इस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन को हम लोगों को फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए आप लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फिल्टर पेपर और फनल की जरूरत पड़ेगी। तो ये है आप लोगों को फिल्टर पेपर एंड फनल। तो इसके हेल्प से हम लोग इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। फर्स्ट टाइम इसको फिल्टर करेंगे तो इसमें जो वाटर इनसॉल्युबल इंप्योरिटी है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग इसको फिल्टर करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब इसको फिल्टर करेंगे तो इसमें वाटर इनसॉल्युबल इंप्योरिटी जो है सारे के सारे हम लोगों को फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब नीचे जो आप लोगों को लिक्विड है, ये लिक्विड क्या हो गया, इस लिक्विड में हम लोगों को प्योर बेंजोइक एसिड प्लस वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से फिल्टर पेपर को चेंज करेंगे। इस बार जो हम लोग फिल्टर करेंगे, दूसरा फिल्टर पेपर लगाएंगे। तो हम लोग क्या किए, इसमें फर्स्ट टाइम फिल्टर किए तो प्योर बेंजोइक एसिड नीचे चला गया और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड करने से क्या होगा, वाटर ऐड करने से जो ये हमारा बेंजोइक एसिड डिसॉल्व था सॉल्यूशन में, अब ये क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन इसके हो जाएंगे। तो हम लोग अब फिर से फिल्टर करेंगे तो इस बार प्योर बेंजोइक एसिड आप लोगों को क्या होगा, सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। इस बार आपको बेंजोइक एसिड जो है ये फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक ना। तो इस बार आपका बेंजोइक एसिड फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। इस बार वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटी सॉल्यूशन में फिर नीचे चला गया। तो फर्स्ट टाइम हम लोग वाटर इनसॉल्युबल इंप्योरिटी को सेपरेट किए थे और सेकेंड टाइम हम लोग वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटी को सेपरेट किए। तो ये जो हम लोगों को बेंजोइक एसिड बचा है, इसमें थोड़े बहुत हम लोगों को वाटर हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर को अच्छे से प्रेस करके फिर ड्राई हम लोग ओपन एयर में छोड़ देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। जिस समय ये ड्राई होगा बेंजोइक एसिड, उस समय ये प्योर फॉर्म में आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ये प्रोसेस था आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के हेल्प से प्यूरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, इसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।